अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा जी लोकोमोशन इन एम्फीबियंस, जो कि वर्टिब्रेट्स तक हमने फिशेस तक लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो वाटर एंड लैंड दोनों के ऊपर रह सकते हैं। इसलिए नेचर ने इसके दोनों टाइप की मॉडिफिकेशन रखी है कि वाटर से बाहर आने के लिए भी जंप कर सकें और ज़मीन पे चल भी सकें, वाटर में दोबारा वापस भी जंप कर सकें और स्विम भी कर सकें। That's why amphibians have two mode of locomotion. Number one is walking and number two is jumping. अब इसके अंदर हमें दोनों मोड नज़र आते हैं। पहला ये कि जब लैंड के ऊपर आते हैं दे क्रॉल। हम जब देखते हैं कोई अपना शिकार बैठा हुआ है, हम कॉमन ऑब्जर्व करते हैं ये स्लोली अपनी पेट को बैली के ऊपर चलते हैं, उसको जाके कैप्चर कर लेते हैं। या फिर हम ये देखते हैं कि अपनी टांगों को रेस करते हैं पिछली लेग्स के थ्रू और आगे आगे ये जंपिंग करते चले जाते हैं। तो दे रीगल यानी कि क्रॉल करते हैं लैंड के ऊपर, जिसको स्विम और लैंड भी कहते हैं। नंबर सेकंड दे जंपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। अनुरांस ये एक फ्रॉग की टाइप है जो कि जंपिंग भी करता है और स्विमिंग भी करता है वाटर के अंदर। इसी तरह फ्रॉग और टोर्ड्स वो भी जंपिंग भी करते हैं, होपिंग यानी कि जंप करते हैं, और वो ज़मीन के ऊपर वॉकिंग भी करते हैं। उसके बाद रिप्टाइल्स ड्राइस जिनकी स्किन होती है और वो डेजर्ट्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, उन एनिमल्स को हम रिप्टाइल्स कहते हैं। और कॉमन इसकी एग्जांपल लिजर्ड आप देख लें। इनके अंदर दो मोड होते हैं नॉर्मली, अगर सारों की बात करें, वॉकिंग एंड रनिंग। रिप्टाइल्स की ख़ास बात ये है कि ये एंसेस्टर हैं ह्यूमन मैमल्स के भी और बर्ड्स के भी, टू ऑफशूट हैं इसकी। इनके अंदर प्री हिस्टोरिक अगर हम रिप्टाइल्स की बात करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल डायनासोर है। डायनासोर के अंदर हम देखें तो उसकी टेल बहुत बड़ी होती थी और हाइंड लिम्ब पे वो चलता था, और जो ये बाजू उसके ऐसे रहते थे, ये फोर लिम्ब है और जो हाइंड लिम्ब है उसके ऊपर वो चलता था, उसका पेल्विक रीजन भी बोलते हैं। उसका जो पेल्विक रीजन था दैट वाज वीक, बट उसको स्टेबिलिटी कौन दे रहा था? दैट वाज लॉन्ग टेल, हैवी टेल। लॉन्ग एंड हैवी टेल उसकी बॉडी को सपोर्ट देती थी, इस वजह से वो ऊपर खड़ा होकर दरख्तों वगैरह से या ऊंची जगहों से अपने शिकार को भी कैप्चर कर सकता था। इसलिए उसकी बॉडी को हैवी टेल की वजह से जो उसका पेल्विक रीजन है वो सपोर्ट करता था और वो ऊंची जगहों से अपने शिकार को कैप्चर कर सकते थे। इस वजह से, क्योंकि वो अपनी दोनों टांगों पे खड़े होकर खुराक को कैप्चर करते हैं, दो लेग्स पे चलते थे, ये ऐसे रहती थी, इस वजह से उनको कहते हैं बाईपैडल लोकोमोशन। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि उनकी अगर हम नेक देखें, वो ऐसे तेज़ी से अपनी नेक को घुमा भी सकते थे, क्योंकि उसके जो हमारी तरह फर्स्ट जो टू एक्सिस एंड एट लॉस वर्टिब्री हैं, दे वाज रोटेटेबल, उसको ऐसे ऐसे करके वो रोटेट भी कर सकते थे। फिर इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आए, उसकी जो मस्कुलर मसल्स थे, एम्फीबियन में नहीं है, फिशेस में नहीं है, इनके अंदर मसल्स अटैच हो गए सेंट्रल रिब्स के अंदर। मिड्स इस तरह मॉडिफाइड हुई कि मसल उसके साथ अटैच हो गए, जिसकी वजह से, क्योंकि मसल और बोन्स दोनों जब मिलके काम करते हैं तो वो स्विफ्ट कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ये इसके अंदर था। बर्ड्स के अंदर नॉर्मली बर्ड्स जिसका ताल्लुक क्लास एविस से है, जो फ्लाइंग कर सकते हैं, और बीक होती है, बीक में जो है वो टीथ नहीं होते हैं, वे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हुए हैं, फीदर होते हैं, विंग्स होते हैं। लेकिन फ्लाइंग के लिए हमारा टॉपिक है लोकोमोशन, तो उसके लिए कुछ रिक्वायर मॉडिफिकेशंस क्या थी? वो सबसे पहले इनकी बोन्स लार्ज स्पेस होती हैं। डेफिनेटली अगर हैवी बोन्स होती तो वेट ज़्यादा हो जाना था, उस वेट की वजह से इनको फ्लाइट में प्रॉब्लम आने थे। दैट्स वाई दे हैव लार्ज एयर स्पेसेस इन देयर बोन्स। सेकेंड, हमारे फोर लिम्ब आर आवर शोल्डर एंड आर्म्स, लेकिन इनके जो फोर लिम्ब हैं वो एक्ट करते हैं एज ए विंग्स। वो विंग्स में मॉडिफाइड हो गए, जिस तरह हमारे ये ऐसे, इनके ये जो आर्म्स हैं दे एक्ट एज अ विंग्स, एंड muscles attached on that wings are called pectoral muscles that pull and push that wings in order to fly the birds in the air. नेक्स्ट इसके पास अगर हम बर्ड्स को देखें तो सेंटर में ना एक इसके बिल्कुल एक नुकीली तेज बोन होती है, उसको बोलते हैं कील। हमारे स्टर्नम में इनके जो नीचे है उसको बोलते हैं कील। व्हाट इज कील? जिस तरह हमारी स्टर्नम के साथ रिब्स अटैच है, इसके कील के साथ इसके मसल अटैच हैं, जिसकी वजह से इसको पुश एंड पुल फोर्स मिलती है। उसके बाद इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, टेपर्ड है, जिस तरह मैंने फिशेस की मतलब बताया था, जिसकी वजह से फ्रिक्शन एयर एंड बर्ड वो रिड्यूस हो जाती है और तेज़ी से आगे ये फ्लाइट कर जाते हैं। उसके बाद इसकी बॉडी में फीदर्स होते हैं। देखें
फीदर्स का क्या काम है, एक तो एयर के साथ ज़्यादा कांटेक्ट हो, सरफेस एरिया बढ़ गया। सेकंड, इसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है ताकि इसकी एनर्जी बैलेंस रहे और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ता रहे। दैट्स वाई इसके अंदर जो बर्ड्स के अंदर फीदर्स हैं, दे आल्सो हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एज वेल। उसके बाद इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म इसके अंदर दो हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। इन दोनों को हमने डिटेल में देखना है। पहले मैं डिस्कस करूंगा पैसिव फ्लाइट को। नंबर 1 इज पैसिव फ्लाइट। पैसिव फ्लाइट के अंदर क्या होता है जी, अगर हम बर्ड्स के विंग्स देखें तो ये सेंट्रल, ये मैंने इमेजिनरी एक इनकी पिक्चर बना रहा हूं, ऐसे इस तरह होते हैं इसके विंग्स। अपर पार्ट इज कन्वेक्स टाइप, ये कन्वेक्स है जो ऊपर से स्मूथ है। जो लोअर पार्ट है ये किस टाइप की होती है, ये कनकेव। इट इज मोर कर्व्ड, इट इज लेस कर्व। ये मोर कर्व्ड है अपवर्ड, ये भी अपवर्ड है लेकिन इसकी कर्व से ज्यादा बन जाती है, कनकेव टाइप हो जाती है, अंदर की तरफ बैंड है। इसलिए आज से ये स्मूथ है, ये स्मूथ नहीं है। अपर पार्ट इज स्मूथ, लोअर पार्ट इज मोर कर्व्ड है, तो दोनों ही कर्व्ड लेकिन लोअर पार्ट इज मोर कर्व्ड। इस वजह से ये स्मूथ है, तो स्मूथ पार्ट से जो एयर की स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो तेज होगी, हवा तेजी से गुजरेगी। अकॉर्डिंग टू एरोडायनामिक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जहां पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहां पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस कम होता है, इसलिए अपर साइड पे एयर का प्रेशर कम होगा। लोअर साइड मोर कर्व्ड है, इस वजह से हवा को यहाँ पे फ्रिक्शन मिलेगी और उसके कम मॉलिक्यूल्स यहाँ से गुजरेंगे और यहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी और प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा कर्व्ड है, उसको रेजिस्टेंस मिल रही है सेंटर में, इस वजह से उसका प्रेशर नीचे क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, विंग्स उसको क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे वो बर्ड्स खोल लेंगे, नीचे से प्रेशर मिल रहा है और अपने बर्ड्स को वो विंग्स को खोल के रखेंगे और उससे क्या उसको फोर्स मिलेगी कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाइट कर जाएंगे। इस मूवमेंट को, जिसमें उन्होंने अपने बर्ड्स ने विंग्स को फ्लैप नहीं किया बल्कि उन्होंने खोल लिया, और जो एयर का प्रेशर है दैट वाज इनफ टू मूव इन द एयर, टू फ्लाई इन द एयर, उसको कहते हैं पैसिव फ्लाइट। और डेफिनेटली देयर आर सम एंगल बिटवीन द बर्ड विंग्स एंड द एयर। हवा का और जो बर्ड्स का एक एंगल बनेगा, उस स्पेसिफिक एंगल की वजह से ऐसी सर्फिसेस, तमाम सर्फिसेस जो एयर के साथ एंगल बना के उड़ती हैं या चलती हैं, उसको कहते होते हैं जी एरोफॉइल्स। एनी सर्फेस दैट मेक एंगल इन द एयर एंड फ्लाई, उसको एरोफिल्स कहते हैं। दैट्स वाई बर्ड्स क्योंकि फ्लैप नहीं कर रहे, वो खुद ब खुद ही उड़ रहे हैं, वो अभी ऐसे नहीं किया उन्होंने, फ्लैप नहीं किया, इस वजह से इन दिस पैसिव फ्लाइट बर्ड्स विंग्स एक्ट एज ए एरोफॉइल। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्टिव फ्लाइट। इन केस ऑफ एक्टिव फ्लाइट द सेम ऑफ इज अचीव्ड। प्रोसीजर वही है, प्रेशर वाला, एयर वाला। इसमें क्या करेंगे, अपने अचीव करने के लिए बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स, अपने परों को ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे आगे को हवा इकट्ठी करेंगे, जिसकी वजह से ऐसे उड़ते हैं, वो एयर को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो उससे एयर को बैलेंस करने से उनको क्या मिलेगा, नीचे से प्रेशर मिलेगा। जब ज्यादा एयर इकट्ठी कर रहे होते हैं, परों को हिलाकर नीचे से वो ज्यादा कवर कर रहे हैं, एयर नीचे से प्रेशर लगाएगी, उनको ज्यादा फ्लैप मिलेगा। इस वजह से क्योंकि ये खुद फ्लैप कर रहे हैं टू अचीव दी फ्लाइंग इन द एयर in that zone where there is not enough pressure to fly in the air, जहाँ पे एयर का इतना प्रेशर नहीं है कि वो उसको फ्लाई कर सके, उसको वहाँ पे उनको परों को मूव करवाना पड़ता है। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते होते हैं जी, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फ्लाइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी लास्ट टॉपिक, लोकोमोशन इन मैमल्स। मैमल्स जिनकी बॉडी पे फीदर्स होते हैं, उनकी फीमेल बच्चों को बर्थ देती है, फीड करवाती है ऑन मिल्क, उसको मैमल कहते हैं। सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप है वर्टिब्रेट्स में, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप होता है। इसकी 3 कैटेगरी हैं। पहले हम अपनी बात करते हैं जी, प्लेंटिग्रेट, जिसमें एप्स आते हैं, इसमें ह्यूमन आता है यानी कि मैन, इसके अंदर मंकी आता है।
अगर हम अपनी बात करें, ये हमारे डिजिट्स हैं, ये हमारा पाम है, इसी तरह हमारा जो फीट है उसका भी यही पार्ट है। सब को क्या कहते हैं? सोल। हम क्या करते हैं, पूरे पाँव को ज़मीन पे लगाते हैं, हमारे डिजिट्स भी टच कर रहे हैं, पाम भी टच कर रहा है, सोल भी सबको टच कर रहा है। ऐसे एनिमल जिसके डिजिट्स भी, सोल भी, पाम भी टच कर रहा है सोइल के, अर्थ के ऊपर, फिर वो चलते हैं, उसको कहते हैं प्लांटिग्रेड। ये सबसे स्लोएस्ट टाइप है लोकोमोशन की इन केस ऑफ मैमल्स। सेकेंड टाइप इज डिजिटिग्रेड। इसमें दो कैटेगरीज हैं, रूडेंट्स और दूसरा मेरे पार्ट है रैबिट्स। रूडेंट्स में माइस वगैरह। अगर हम इसकी मूवमेंट को देखते हैं ना तो हमें क्या नज़र आता है, इनके जो डिजिट्स हैं दे मॉडिफाइड टू वॉक ऑन द लैंड। कैसे? ये अपने ऐसे करते हैं, फर्स्ट डिजिट्स तो होते रिड्यूस हैं, बिल्कुल छोटे होते ही नहीं है या रिड्यूस होते हैं, लेकिन जो बाकी डिजिट्स हैं उनको क्या करते हैं, ऐसे 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 अपने पाँव को लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके पाँव अपना कर लेते हैं। इस मूवमेंट को, जिसमें वो अपने डिजिट्स को यूज़ करते हुए आगे मूव करते हैं, उसको डिजिटिग्रेड्स कहते हैं। एंड दिस इज मोर स्विफ्ट देन प्लांटिग्रेड। और लास्ट पे हमारे पास आता है जी उंगुलिग्रेड। ये जो उंगुलिग्रेड है, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी आपके हॉर्सेस हैं, डीर्स हैं, इसके अलावा गॉड्स हैं, वो सारे जो हर्बीवोर्स खासकर वो इसके अंदर आते हैं। हमने उसको देखा है, जानवरों के पाँव देखें तो वो हूफ्स होते हैं, सुम कहते हैं, ठीक है। बकरियों के पाँव को हम हूफ्स कहते हैं, जिसमें फीट मॉडिफाइड हो गए हूफ्स के अंदर, उसको कहते हैं जी उंगुलिग्रेड। एंड दिस इज़ द मोस्ट स्विफ्ट टाइप। सबसे जो तेज़ टाइप है वो हमारे पास उंगुलिग्रेड है। उंगुलिग्रेड नंबर 1 पे तेज़ है, उससे कम डिजिटिग्रेड, सबसे कम प्लांटिग्रेड। That was all about movement in invertebrates as well as vertebrates। चैप्टर हमारा अपने काम को पहुंचा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन। अल्लाह हाफिज़।